गर्मियों के शुरू होते साथ ही एक प्रॉब्लम जो सब फेस करते हैं वो है पिंपल्स का, कि स्किन पे दाने हो जाते हैं और बहुत ही बदनुमा दाग हो जाते हैं। इसके साथ साथ हमारी स्किन पे टैनिंग हो जाती है, स्किन का कलर ही चेंज हो जाता है। तो इन तमाम चीज़ों के हल के लिए मैं एक मास्क लेके आई हूँ। बिलीव मी, इसको अगर एक दफ़ा आप ट्राई कर लेंगे तो आप इसको स्किन केयर रूटीन का हिस्सा बना लेंगे। सबसे पहले हमारी स्किन पे जो पिंपल्स हो रहे हैं, बेशक वो स्मॉल साइज़ में, पी साइज़ में हों या फिर बड़े दाने निकले हों, इन तमाम दानों का एक ही हल है जो कि मैंने ट्राई किया और मैं आपको बता रही हूँ, वो है मीठा सोडा। मीठा सोडा ले लें या फिर फिटकड़ी ले लें, दोनों का एक ही फ़ायदा, दोनों ही आपके जो पिंपल्स हैं उनको कंट्रोल करती हैं, उनको ख़त्म करती हैं। आपने क्या करना है, मीठा सोडा अगर आप यूज़ करते हैं, आपकी स्किन के लिए मीठा सोडा सूट आपकी स्किन पे करता है तो आप मीठा सोडा लगाएं, वरना आप फिटकड़ी का पाउडर बना लें। दोनों का एक ही काम है। सबसे पहले मैंने क्या किया, थोड़ा सा आपने मीठा सोडा ले लेना है, जितने आपके फेस पे पिंपल्स हैं उस हिसाब से 1 चम्मच ले लें। अगर बहुत ज़्यादा दाने निकले हुए हैं तो 1 चम्मच ले लें। मैंने थोड़ा सा मीठा सोडा लिया, इसमें आपने इतना सा ही पानी ऐड करना है। आपने लिक्विड सा बना लेना है, थिक सा लिक्विड बना के, और जहाँ जहाँ पे आपके पिंपल्स हैं वहाँ वहाँ आपने अप्लाई कर देना है। ये ऐसा पेस्ट है जो कि लगाते साथ ही आपकी स्किन पे जो पिंपल्स है, अगर आपको कोई इनर प्रॉब्लम, कोई हार्मोनल प्रॉब्लम नहीं है तो ये आपकी स्किन पे जितने भी पिंपल्स हैं उनको ख़त्म कर देगा। 2 दिन आपने जस्ट इसको इस्तेमाल करना है, तीसरे दिन आपके जो पिंपल्स हैं वो ड्राई होना शुरू हो जाएंगे और आपकी स्किन रिपेयर होना शुरू हो जाएगी। अगर आपने ये देखें, आपने इस तरह से पी साइज़ में छोटे जहाँ पे आपके पिंपल है जस्ट वहाँ पे आपने लगाना है, पूरे फेस पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। और ना ही मीठा सोडा पूरे फेस पे लगाया जाता है इस तरह से डायरेक्ट। जस्ट आपने जहाँ पे आपके पिंपल्स हैं वहाँ पे आपने मीठा सोडा लगाना है और इसको ड्राई होने देना है। जैसे ये ड्राई हो जाएगा, खुश्क हो जाएगा, तो आपने इसको रब नहीं करना अपनी स्किन पे, जस्ट आपने अपने फेस को वॉश करना है ताकि उतर जाए। जब भी आपका पिंपल्स हों तो प्लीज़ अपनी स्किन पे किसी भी किस्म की स्क्रबिंग या फिर एक्सफोलिएट अपनी स्किन को ना किया करें। नेक्स्ट जो मास्क बता रही हूँ ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए है और ये आपकी तमाम प्रॉब्लम्स के लिए एक ही हल है, वो है पुदीना। पुदीने में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और सैलिसिलिक एसिड होता है जो कि हेल्प करता है हमारी जो स्किन पे एक्नी हो जाती है उसको कंट्रोल करने में। इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। इसकी एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हमारी स्किन को सूद करती है और इसके साथ साथ इसमें ये एस्ट्रिंजेंट के तौर पे भी काम करता है जो कि हमारी स्किन को क्लीन करता है और इसके साथ साथ ब्लैक हेड्स को भी रिड्यूस करता है। इसका हमने पुदीने के जो पत्ते लिए हैं इसको हमने पीस लिया, इस तरह का हमें पेस्ट इसका चाहिए था और ये कूलिंग इफ़ेक्ट बहुत देता है। आप इस मास्क को लगाएंगे आपको इतना कूलिंग इफ़ेक्ट होगा, एक तो आपकी स्किन बहुत शाइन करने लग जाएगी, ग्लास स्किन में चेंज होगी। ज़रूरी नहीं कि आप चावल का आटा या फिर कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल करें कि जी उससे ही आपकी ग्लास स्किन। मैंने इस मास्क को अप्लाई किया है, ये आपको एक तो कूलिंग इफ़ेक्ट देता है और आपकी स्किन बहुत ही शाइन करने लग जाती है। इसमें नेक्स्ट जो चीज़ मैंने ऐड की है वो है मुल्तानी मिट्टी। जितना भी आपकी स्किन पे ऑयल है प्रोड्यूस होता है उसको ये ख़त्म करती है। इसके साथ साथ अब जो नेक्स्ट चीज़ ऐड कर रही हूँ वो है बेसन। बेसन आपकी स्किन के जितने पोर्स में से गंद होता है उसको निकालता है। नेक्स्ट इसमें जो मैं ऐड कर रही हूँ वो है हल्दी। हल्दी हमारी स्किन पे एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जितनी भी हमारी स्किन पे प्रॉब्लम हो जाती हैं पिंपल्स की या फिर आपकी स्किन पे डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं तो उसको ख़त्म करती है। नेक्स्ट आपने इसका पेस्ट बनाने के लिए अगर आपके पास होममेड अर्के गुलाब है तो वो बेस्ट है, अगर नहीं है तो आप मार्केट बेस ले सकते हैं। मैंने होममेड लिया है जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बनाया भी था और बहुत अमेजिंग इसके रिज़ल्ट्स हैं। बहुत इजी है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप इसको जाके बना सकते हैं। बहुत ही इजीली ये बन जाता है। इसका आपने थिक सा पेस्ट बना लिया, इसको आपने अपने फेस पे एक्नी पे लगाना है तो इसमें अर्के गुलाब ऐड करना है।
आपने ये देख लेना है कि जो पेस्ट है आम मास्क की तरह से ये नहीं अप्लाई होगा, ना ही आम जिस तरह आप DIY मास्क या फिर कोई भी आप स्किन के लिए मास्क अप्लाई करते हैं उस तरह से ये अप्लाई नहीं होगा, और ना ही उस तरह से आपके फेस से ये रिमूव होगा, क्योंकि हम एक्नी के लिए बना रहे हैं और आप फेस पे एक्नी है और उस चीज़ को हैंडल करने के लिए, उस चीज़ को आपके फेस से रिमूव करने के लिए, आपकी स्किन को क्लियर करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। तो इसके लिए आपने इसको बहुत लिक्विड ही रखना है, इतना लिक्विड ही हो कि आपकी स्किन पे रह भी जाए और आपकी स्किन पे बहुत जो थिक कोटिंग होती है वो भी ना हो। अब हमने क्या किया, ब्रश की मदद से या फिर फिंगर की मदद से बहुत केयर से आपने इसको अपने फेस पे अप्लाई करना है। इस तरह से इसकी बहुत पतली सी लेयर, जस्ट आपने पतली सी लेयर लगानी है फेस पे। इस तरह लगा के आपने इसको छोड़ देना है 2 से 3 मिनट के लिए। जैसे ही आप 2 से 3 मिनट हो जाएंगे तो आपने क्या करना है, दोबारा से अपने फेस पे ब्रश या हाथ की मदद से और कोटिंग लगानी है इस मास्क की। इस तरह से आपने दोबारा ब्रश की मदद से या फिंगर की मदद से बहुत सॉफ्टली आपने जेंटली आपने अपने फेस पे कोटिंग करनी है इस मास्क की। और इस मास्क के इतने ज़बरदस्त रिज़ल्ट्स हैं, आपकी स्किन पे टैनिंग हो गई या उसको ये रिमूव कर देता है। इसके साथ साथ आपकी स्किन पे अगर किसी भी किस्म की रेडनेस हो गई है तो उसको भी रिमूव करेगा, आपकी स्किन को बहुत बहुत ज़्यादा कूलिंग इफ़ेक्ट देगा। इसको आपने लगा रहने देना है, ड्राई आउट होने देना है। ड्राई होने के बाद आपने क्या करना है, जैसे ही आपके फेस पे ये ड्राई हो गया तो आपने क्या करना है, अर्के गुलाब लेना है। अर्के गुलाब से आपने अच्छी तरह अपने फेस को वेट कर लेना है। जैसे गीला हो जाएगा अच्छी तरह से बिल्कुल, तो आपने अपने हाथ की मदद से इसको इस तरह रबिंग नहीं करनी, अपनी स्किन पे बिल्कुल भी इस तरह रबिंग नहीं करनी। अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्नी है तो, अगर आपको थोड़ा माइल्ड एक्नी है तो आप जस्ट कर सकते हैं, वो भी बहुत सॉफ्ट हाथों से। आपको पिंपल्स हैं तो आपको मैं रिकमेंड करती हूँ बिल्कुल भी रबिंग ना करें। आपने इस तरह से अपने फेस पे फिंगर की मदद से इसको सॉफ्टली से आपने टच करना है अपने फेस को इस तरह से। और इसके बाद जैसे ही आपके फेस से थोड़ा सा उतरने लग जाए तो आपने इसको ठंडे पानी से वॉश कर लेना है। और इसके रिज़ल्ट आपके सामने हैं कि आपकी स्किन शाइन करने लग जाती है, आपकी स्किन का जो कलर है वो लाइटर हो जाता है, लाइटर टोन में चला जाता है। यानी आपको जितनी टैनिंग है वो ये जस्ट 15 मिनट्स में रिमूव करता है। और जो पिंपल्स का प्रॉब्लम है वो भी आपके हल कर देगा ये। इसको आप डेली बेसिस पे नाइट टाइम में, डे टाइम में आप इसको अपने फेस पे लगाएं। जैसे ही आपको टाइम मिलता है इसको ज़रूर आप ट्राई करें।